हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मैं हूं रितेश और आज है 17 मार्च। 17 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। और जो लोग इस क्लास पे नए हैं वो लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले टाइम पे जो क्लासेस होंगी वो आप लोग देख सके। और बेल आइकन को भी आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, आज के इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को प्रॉपर डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इस क्लास में हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके और जीके को भी रिलेट करते हुए देखते हैं। अब बात आएगी कि आप लोग पूछेंगे सर इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप लोग कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा, यानी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर इस क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा। अब बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या, किस तरीके से ये काम करेगी और इसे किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा कहां पे, ये रांची में है। और बीआईटी मेसरा के बारे में हम लोग इस क्लास में बहुत बार देखे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी बीआईटी मेसरा के बारे में बात करते हैं। तो बीआईटी मेसरा जो रांची में स्थित है, उसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर ठीक है, अब बीआईटी मेसरा अकेले करेगी या किसी के सहयोग से करेगी। तो आईआईटी कानपुर जो है बीआईटी मेसरा का हेल्प करेगी, सहयोग करेगी इस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप करने में। आप बोलेंगे ठीक है सर, अब ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या। तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ये है कि जब आप लोगों को पता होगा साइबर क्राइम आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर क्राइम से निजात पाने के लिए इस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का डेवलप किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इसके जरिए और क्या किया जा सकता है, तो मान लेते हैं कि किसी का मोबाइल खो गया, मान लेते हैं कि मेरा ही मोबाइल कहीं पे खो गया। अब उस मोबाइल में जो डाटा था, जो मेरे कॉन्टैक्ट से, जो मेरे नंबर से, जो मेरे इंपॉर्टेंट फाइल्स थी मोबाइल पे, वो तो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो इस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के जरिए उस डाटा को भी रिकवर किया जा सकता है, यानी उस डाटा को भी फिर से वापस लाया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आप लोग समझ गए होंगे, बीआईटी मेसरा के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप किया जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, बीआईटी मेसरा के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को साइबर क्राइम से बचने के लिए किया जाएगा। इसमें आईआईटी कानपुर जो है बीआईटी मेसरा का हेल्प करेगा, इससे साइबर क्राइम से निजात पाया जा सकता है। और अगर किसी का मोबाइल जो है खो जाता है तो उसके डाटा को भी रिकवर किया जा सकता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, क्या, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किसके द्वारा, बीआईटी मेसरा। अब बीआईटी मेसरा के बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर बीआईटी मेसरा के बारे में भी हम लोग आपको दिखाएंगे। बीआईटी मेसरा का फुल फॉर्म क्या है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एक है बीआईटी सिंदरी, उसका फुल फॉर्म क्या है, बीआईटी सिंदरी का फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेसरा का बिरला और सिंदरी का बिरसा, दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। बीआईटी मेसरा, तो आप लोग ये देखिए, ये है बीआईटी मेसरा,
कहां पे है ये? तो ये रांची में स्थित है। 1955 में बीआईटी मेसरा को स्टेबलाइज किया गया था, यानी बीआईटी मेसरा की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में यहाँ के वीसी कौन है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना वर्तमान में बीआईटी मेसरा के वीसी हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी तस्वीर है? तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है आईआईटी कानपुर, और आईआईटी कानपुर जो है वो बीआईटी मेसरा की हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखिए अगला करंट अफेयर। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या है। तो हाल ही में झारखंड के किस जिले के छात्र कल्याण कुमार को ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड के कौन से जिले के स्टूडेंट हैं कल्याण कुमार, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जो है दिया गया है, 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के छात्र, तो कौन से जिले के छात्र हैं? कल्याण कुमार की बात करेंगे तो ये आप जो कल्याण कुमार देख रहे हैं ये कल्याण कुमार झारखंड के लातेहार जिले के छात्र हैं। कहां के रहने वाले हैं? तो लातेहार जिले के ये रहने वाले हैं कल्याण कुमार। कल्याण कुमार को ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लातेहार। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब है, जो पुरस्कार है, वो कल्याण कुमार को दिया गया है, इतना तो हम समझ गए, लेकिन किस लिए दिया गया? बेस्ट राइटर, तो राइटर अगर है ये तो इन्होंने लिखा क्या है ये तो बताइए। आप बोल रहे हैं सर बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर, यानी ये लेखक है, हम बोलेंगे हाँ जी। तो इनके द्वारा लिखा किया गया है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम क्या है? बिगर एंड बेटर, बिगर एंड बेटर ये किताब का नाम है। और इस किताब को इनके द्वारा लिखा गया है, कल्याण कुमार के द्वारा लिखा गया। आप लोग टेंशन ना ले, प्रॉपर अच्छे से आप लोगों को कंटेंट लेके आए हैं, देखिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जानते हैं इसके बारे में, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में, आप लोग चिंता ना करें, डिटेल में। और अगर आप ये क्लास कर रहे हैं तो जेपीएससी की बात करेंगे या फिर जेएसएससी की बात करेंगे या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, करंट अफेयर यहां से बाहर से आने वाले नहीं है, आपको यहीं से करंट अफेयर देखने को मिलेगा। बात करेंगे कल्याण कुमार की, ये लातेहार के रहने वाले हैं और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम क्या है? बिगर एंड बेटर। आप ये देख सकते हैं, बिगर एंड बेटर। और ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर इस किताब को दिया गया है, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर। आप लोग देखिए अच्छे से, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर इस किताब को दिया गया है। कौन सा किताब है? बिगर एंड बेटर, बिगर एंड बेटर, सॉरी बिगर एंड बेटर। ठीक है, अब ये किताब को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर दिया गया है, तो ये किताब लिखा किसके द्वारा गया है? ये जो किताब है वो कल्याण कुमार के द्वारा लिखा गया है और इस किताब के लेखक कल्याण कुमार को बेस्ट राइटर 2023 का पुरस्कार भी दिया गया है। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कल्याण कुमार की, कल्याण कुमार को बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर दिया गया है और इस किताब को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर दिया गया है। बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, किताब का नाम क्या है? बिगर एंड बेटर। ठीक है, किताब का नाम है। कहां के रहने वाले हैं? तो ये जो है लातेहार जिले के रहने वाले हैं कल्याण कुमार। अब झारखंड के मैप में लातेहार जिला कहां पे है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ झारखंड के जिलों के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो आप झारखंड का मैप देख रहे हैं, झारखंड के मैप में आप रेड कलर से एक शेडेड एरिया देख रहे हैं। वो जो रेड कलर से शेडेड एरिया आप देख रहे हैं वो है लातेहार जिला, झारखंड का लातेहार जिला। लातेहार जिले की स्थापना जो है 2001 में किया गया था। कब किया गया था? लातेहार जिले की स्थापना 2001 में किया गया था। अब लातेहार जिले के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। लातेहार जिला झारखंड का सबसे खूबसूरत जिलों में से एक है। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं लातेहार जिला झारखंड का सबसे खूबसूरत जिलों में से एक है? लातेहार में है नेतरहाट। क्या है? नेतरहाट। और नेतरहाट को झारखंड की मलिका, आप सोच सकते हैं, झारखंड की मलिका या फिर छोटा नागपुर की रानी। तो आप लोग सोचिए ना,
झारखंड की मलिका या फिर छोटानागपुर की रानी, रानी, मलिका, क्वीन, किसी को ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। उसमें कुछ तो बात होगी, तभी तो आप क्वीन कहेंगे, मलिका कहेंगे, रानी कहेंगे, हुस्न की परी कहेंगे, पापा की परी भी कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी पापा की परी की बात को छोड़ते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कुछ तो उसमें बात है, लातेहार में। कौन सा? नेतरहाट। यही नहीं, अभी लातेहार के बारे में और बात करेंगे। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहां पे है? लातेहार जिले में ही है। कौन सा है? लोढ़ा घाघ या फिर बूढ़ा घाघ। उसे लोढ़ा घाघ के नाम से भी जानते हैं और उसे बूढ़ा घाघ के नाम से भी जानते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहां पे है? लातेहार में है। यही नहीं, और सुनिए और क्या है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क, झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। कहां पे है? लातेहार जिले में। यही नहीं, झारखंड का सबसे बड़ा नदी, झारखंड का बिगेस्ट रिवर, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी, झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, कहां पे है वो? तो उसका जो उद्गम स्थल है, अब बोलेंगे सर उद्गम स्थल कहने का सेंस क्या है? यानी जहां से निकलती है, तो निकलती कहां से है? लातेहार जिले से ही निकलती है, दामोदर नदी। झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दामोदर नदी, यहीं से निकलती है। तो लातेहार कितना इंपॉर्टेंट आप लोग समझ गए होंगे। लातेहार से बहुत सी चीजें होती है, इसलिए याद रखेंगे। और लातेहार के कल्याण कुमार भी रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा? तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि कौन से राज्य के सरकारी स्कूलों में अब योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा। अब झारखंड में चलाया जाएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में जो भी सरकारी स्कूल है अब उनमें योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे सर ठीक है, योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा। चलिए पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं, हम लोग येलो कर लेते हैं। ठीक है, अब योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन को लाइए। क्या क्वेश्चन? ये योगमय झारखंड कार्यक्रम आखिर है क्या? ये भी तो पता होना चाहिए। इतना पता होने से नहीं चलेगा कि झारखंड में योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा। अगर आप लोग जेपीएससी या फिर जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर की बात करें चाहे कोई भी नॉलेज की बात करें, झारखंड के जीके की बात करेंगे, झारखंड के हिस्ट्री की बात करेंगे, स्टैटिक जीके की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब झारखंड का योगमय झारखंड कार्यक्रम की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब योगा को बढ़ावा दिया जाएगा और योगा को सिखाया जाएगा। आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझे। आप लोग देखते होंगे जब कोई भी स्कूल स्टार्टिंग होती है, यानी सुबह सुबह जब स्कूल खुलती है तो वहां पे प्रेयर किया जाता है। स्कूल के सभी छात्र जो है प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब उस प्रार्थना के बाद छात्रों को योगा के प्रति बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों को क्या किया जाएगा? छात्रों को जो है योगा सिखाया जाएगा। ठीक है, योगा सिखाया जाएगा। इससे आप बोलेंगे सर इससे फायदा क्या है? इससे जो छात्र हैं वो अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक जगह फोकस कर सकते हैं, पहला फायदा। इससे छात्र जो है हेल्थी रहेंगे। आपको देखो, मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मेडिटेशन करने से फायदा आखिर है क्या। मेडिटेशन करने से बहुत फायदे हैं। तो मेडिटेशन को बढ़ावा देने के लिए और छात्रों को एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए योगा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब सभी सरकारी स्कूलों में योगा को कराया जाएगा। ठीक है, और क्या किया जाएगा? तो अब जो है छात्रों को कक्षा समाप्त होने के बाद, अब आप बोलेंगे सर कक्षा समाप्त होने के बाद का क्या मतलब है? आप लोग देखिए। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और डेली आप लोग विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये जो कक्षा समाप्त होने के बाद, क्या सर
1 घंटे का खेल कूद के लिए भी छात्रों को समय दिया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि 4 बजे जो स्कूल है वो छुट्टी होता है, तो स्कूल की जो पढ़ाई है अब 3 बजे तक ही किया जाएगा। स्कूल में पढ़ाई जो है 3 बजे तक ही किया जाएगा। अब बोलेंगे सर 3 बजे किया जाएगा तो 1 घंटा क्या होगा, 1 घंटा उन स्कूल के छात्रों को खेल कूद के लिए दिया जाएगा, ताकि खेल कूद करके वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे। ठीक है, तो यही है योगमय झारखंड कार्यक्रम। कुछ इस तरीके से झारखंड के छात्रों को योगा जो है सिखाई जाएगी, योगा के प्रति बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का नामांकन खेलो इंडिया के वार्षिक पुरस्कार के लिए किया गया है? तो क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का नामांकन खेलो इंडिया के वार्षिक पुरस्कार के लिए किया गया है? ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। खेलो इंडिया का वार्षिक पुरस्कार, तो खेलो इंडिया के वार्षिक पुरस्कार के लिए पूरे भारत के, पूरे देश के 33 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 33 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और इन 33 में से, सॉरी चयन नहीं, नामांकन किया गया है। ठीक है, अब इनका नाम जारी किया गया है, उनमें से भी कुछ छांट पीट के कुछ का दिया जाएगा ये खेलो इंडिया का वार्षिक पुरस्कार। ठीक है, अब बोलेंगे सर इन नामांकन में झारखंड के कितने हैं? झारखंड के 2 हॉकी खिलाड़ी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2। झारखंड के 2 हॉकी खिलाड़ी है जिनका नामांकन खेलो इंडिया के वार्षिक पुरस्कार के लिए किया गया है। यानी आप बोलेंगे इसका मतलब ये सर कि झारखंड के 2 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया का वार्षिक पुरस्कार मिलेगा, गलत है। तो बोलेंगे सर आप ही तो बता रहे हैं खेलो इंडिया का वार्षिक पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी ये फिक्स नहीं है, इनका नामांकन किया गया है। नामांकन करने का मतलब क्या है? मतलब ये है, आप लोग ज्यादातर क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट, ठीक है, आप लोग देखते होंगे क्रिकेट में जब चयन किया जाता है तो 15 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। आप बोलेंगे हाँ सर, लेकिन खेलते कितने हैं? खेलते 11 खिलाड़ी हैं। अब आप बोल पाएंगे कि इन 15 खिलाड़ियों में से ये कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे और कौन से 4 खिलाड़ी हैं जो स्टैंड बाय मोड पे रहेंगे? तो वैसे ही 33 खिलाड़ियों का ओवरऑल पूरे देश से चयन किया गया है, लेकिन छांट पीट के कुछ खिलाड़ियों को ही ये खेलो इंडिया का वार्षिक पुरस्कार दिया जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर, अभी इनका नामांकन किया गया है, इनकी सूची जारी की गई है, अब उनमें से छांट पीट के कुछ लोगों को दिया जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है, सही बात है, आप समझ गए। तो आप बोलेंगे सर कौन से खिलाड़ी? झारखंड में तो बहुत खिलाड़ी है, झारखंड में आशा किरण बारला है एथलीट, झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है सलीमा टेटे, महिमा टेटे, संगीता कुमारी, दीपिका सोरेंग, नीतू लिंडा, बहुत खिलाड़ी है झारखंड के। आप किन 2 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं? तो झारखंड के 2 हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। क्या हो गया भाई, पेन नहीं चल रहा है, चलिए पेन चलना शुरू हो गया। सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, इन दोनों का चयन जो है किया गया है, सॉरी इन दोनों का नामांकन किया गया है। ठीक है, जब इन्हें, इन दोनों को हो सकता है कि दिया जाए, या फिर इनमें से किसी एक को दिया जाए, या फिर इनमें इन दोनों में से किसी को भी नहीं दिया जाए। अगर इन्हें ये वार्षिक पुरस्कार मिलती है तो जब मिलेगी उस समय भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से करंट अफेयर में आपको बताया जाएगा, और ये झारखंड के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि झारखंड के जो खिलाड़ी है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे झारखंड का नाम बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग कल्याण कुमार के बारे में देखें, लातेहार जिले के रहने वाले हैं कल्याण कुमार, उन्होंने झारखंड का नाम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे उठा दिया है। आप सोच सकते हैं झारखंड के किसी छात्र, एक छोटे से जिले के छोटे से गांव के छात्र को ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में ये अवार्ड दिया गया बेस्ट राइटर का। तो आप सोच सकते हैं झारखंड जो है हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। सलीमा टेटे, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये कौन है? यही है सलीमा टेटे, और ये कौन है? ये है संगीता कुमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए गो फॉर दी नेक्स्ट। ओके, हाल ही में कब शक्तिकांत दास को बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए पहले, फिर बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, आरबीआई गवर्नर हैं कौन? शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास जो है अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, कॉफी कॉफी। हाँ, आप बोलेंगे बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का इन्हें पुरस्कार दिया गया है शक्तिकांत दास को। आप बोलेंगे ठीक है, कब दिया गया है? 15 मार्च को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 मार्च। अब देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। आप बोलेंगे ठीक है सर, दिया गया है, तो किस लिए दिया गया है? आखिर दिया किस लिए है? तो आप लोग देख रहे होंगे, महामारी आई थी। कौन सी महामारी? कोविड की महामारी, कोरोना वायरस, जहां पे हम लोग घर में बंद हो गए थे। ठीक है, जैसे जो सामान है वो घर में बंद रहता है, उस तरीके से हम लोग जो है सामान हो गए थे, यानी घर पे पड़े रहिए। बहुत कोई तो पंखे गिन रहे थे कि एक पंखा स्विच ऑफ करने के बाद कितने देर में घूमना बंद होता है, एक किलो चीनी में कितने चीनी होते हैं। तरह तरीके के प्रैक्टिकल हैं जो किए गए थे। फिलहाल कोरोना में तो एकदम यादगार चीजें है कोरोना वायरस। ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन थी, हम लोग बच गए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इम्यूनिटी पावर है हम में। ठीक है, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस। ओके, तो हम में इम्यूनिटी पावर है। ठीक है, तो शक्तिकांत दास जो है इस कोविड-19 की महामारी में, साथ ही साथ अगर कोविड-19 की महामारी गई तो रसिया यूक्रेन का वार शुरू हो गया। तो इस रसिया यूक्रेन के वार में और कोविड-19 की महामारी में झारखंड की बोल रहे हैं, हाँ कोई भी बात में झारखंड ही आता है, क्योंकि हमारा झारखंड हमारा प्यार है। क्या है? हमारा झारखंड हमारा प्यार है। वी लव आवर झारखंड। ठीक है, तो हमारे भारत, और भारत तो सर पे रहता है। ठीक है, झारखंड दिल में, भारत हमारे सर में रहता है। भारत से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, भारत हमारे सर पे है, भारत से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्यों दिया गया। क्योंकि ये जो कोविड-19 की महामारी आई, साथ ही साथ और क्या आया, ये रसिया यूक्रेन का वार आया, इसमें भी इन्होंने भारत के जीडीपी को इतना बैलेंस किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को इतने अच्छी तरीके से बैलेंस किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा डाउन नहीं हुई है। अब जो है हम ग्रो कर रहे हैं, अब जो है हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर। साथ ही साथ शक्तिकांत दास जो है भारत के दूसरे गवर्नर हैं, आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं, जिन्हें यह खिताब जो है दिया गया है। तो ये आरबीआई के दूसरे गवर्नर है, इन्हें यह खिताब दिया गया है। ठीक है, इसके पहले 2015 में रघुराम राजन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पहले गवर्नर थे और ये दूसरे गवर्नर है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें यह सम्मान जो है अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन केंद्रीय बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, शक्तिकांत दास, तो ये आप जो तस्वीर अभी देख रहे हैं, ये है शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कब सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। 10 मार्च 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना जो है की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा? जो भी इसका सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके आंसर को देंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और उस आंसर के बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे कि कौन सा प्लांट है, उस प्लांट पे क्या किया जाएगा, झारखंड के कौन से शहर में किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास में मजा आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग डेली क्लास को लेते रहें। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।